विनय सर पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं मेरे चैनल पे। मैं विनय सर के साथ दूसरे चैनल पे तो रहा हूँ, डिबेट में उनके साथ प्रतिवाद किया है, लेकिन पहली बार हमारे साथ जो है हमारी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विनय सर, ये जो हालात हैं, ट्रम्प साहब का जो कंफ्यूजन है, वो बार बार जिस तरीके से अभी अपनी चीजों को लेके कंफ्यूज है कि वो क्या करें, वो इजराइल को भारी पड़ता दिख रहा है। धन्यवाद राम प्रकाश जी। देखिए, एक तो ये बॉक्सिंग का अगर मैच देखेंगे तो बॉक्सिंग के मैच में अच्छा बॉक्सर वही नहीं होता है जो अच्छा पंच मारता है। अच्छा बॉक्सर बनने के लिए आपको पंच सहने की भी क्षमता होती है। कई बार आपने देखा होगा भारतीय बॉक्सर जो थे वो सब लोग 8-9 लोग जो है फाइनल में पहुंचे और सारे के सारे हार गए क्योंकि वो दूसरे राउंड में नॉकआउट हो जाते थे। मैंने इसका सिर्फ इसलिए उदाहरण दिया कि इजराइल एक देश के रूप में कितना कितना लॉस ऑफ मैन पावर सह सकता है, तो वो आप उसकी जनसंख्या को देख करके अंदाज लगा सकते हैं। इजराइल का आप पिछला इतिहास देखेंगे तो इजराइल ने जितने युद्ध जीते हैं वो सारे युद्ध जो है उसने एयर पावर के बदौलत जीते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन वॉर हुआ है। जो आप 6 डेज वॉर देख लीजिए या उसके पहले के वॉर देख लीजिए, उसमें एक चीज बड़ी ये थी कि उसके जो एनिमीज थे उनके आपस में जो इंटरेस्ट थे वो क्लैश करते थे, तो वो एक इकट्ठा होकर के नहीं लड़ पा रहे थे। अब उसके विपरीत ये जो मोर्चा खुला है ईरान का उसके खिलाफ, आप देख लीजिए कि ईरानी क्रांति के बाद लगातार 2-3 साल तक अमेरिका ने जी तोड़ कोशिश की, फिर भी वो अपने जो उनके जिनको बंधक बनाया गया था उनको वो नहीं छुड़ा पाए। जो और देखिए कि एक देश के रूप में जो है इजराइल और अमेरिका कितना इकट्ठा है और ईरान कितना इकट्ठा है, क्योंकि यही चीजें जो लड़ाई में तय करती है। एयर पावर से आप किसी को सबड्यू कर सकते हैं, पर लड़ाई अंत में जीतने के लिए आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ता है और ग्राउंड पे लड़ाई जीतने के लिए ये बहुत जरूरी है कि देश पूरा इकट्ठा होकर के आपके साथ हो। देखिए, अमेरिका में भी जो है जो ट्रम्प साहब की जो अगर मगर है वो शायद इसलिए है कि एक देश पूरा इकट्ठा उनके पीछे नहीं है, कांग्रेस उनके पीछे नहीं है, वहां खुद उनकी नीतियों के चलते जबरदस्त विरोध हो रहा है। वो इस बात को लेकर के साफ नहीं है कि युद्ध कितना चलेगा और अमेरिका उसका बोझ कितना सह पाएगा, और वो इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं है कि वो जो अमेरिका में जो यहूदी लॉबी है और जो आर्म्स लॉबी है उसका उसके प्रभाव को वो कितना बर्दाश्त कर पाए। तो इसीलिए वो अगर मगर के रास्ते में जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि इजराइल जो दावा करता रहा है शायद वो कर पाएगा कि 6-7 दिन में वो कोवर्ट ऑपरेशंस और इसके द्वारा जो है परिणाम को निर्णायक रूप से चेंज कर पाएगा। लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों इस बात को लेकर के भूल कर रहे थे कि रूस और चीन को इस बात का बहुत तल्खी के साथ एहसास है कि अगर ईरान हारता है और गिरता है तो ना केवल वो अपना एक प्रमुख सहयोगी खोएंगे, बल्कि इसके बाद जो है लड़ाई जो है उनके गर्दन तक पहुंच जाएगी। और चीन के लिए ये एक बहुत सुनहरा मौका है कि उसकी जो दावेदारी है और उसकी जो मिलिट्री इंडस्ट्री है उसके प्रोडक्ट को वो रियल वार सिचुएशन में टेस्ट कर पाए। और इसीलिए जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह को लेकर के ये भी चर्चा आ रही है कि वो जो है चीन का उसमें काफी सहयोग रहा है। यहाँ तक कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी आप देखेंगे ईरान के जो 3 प्रमुख साइंटिस्ट मारे गए उनकी सबकी ट्रेनिंग रूस में हुई थी और चीन भी उनका सहयोग। इतिहास में भी जब देखेंगे तो देखेंगे ईरान मध्य एशिया के माध्यम से चीन के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है और रूस को तो इस बात का एहसास है ही कि उसने एक जो उसका जो प्रभाव क्षेत्र था उस प्रभाव क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल की दखल बढ़ी है और ईरान का इस्तेमाल, अगर ईरान गिर गया और रजा शाह पहलवी का दौर लौटता है तो उनके लिए एक बड़ा खतरा है। हमारे लिए भी बड़ा खतरा है
कि आगे अगर ये तस्वीर बदलती है और हमने जो एक्सेसिव डिपेंडेंस मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इजराइल की और अमेरिका की तरफ गई है, तो वो हमारे लिए खतरनाक संकेत है। देखिए, बुल फाइटिंग में कहा जाता है कि सबसे खतरनाक वो बुल होता है जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, क्योंकि जो ट्रेंड बुल होता है लड़ने के लिए उसके मूव्स आपको पता होता है और आप उस हिसाब से आप अपना डिफेंस कर सकते हैं। तो ट्रंप साहब जो है अभी वो अनट्रेंड बुल है, वो कब क्या करेंगे पता नहीं, और इसके चपेट में जो है वो इजराइल आ गया है। इजराइल को इस बात का शायद एहसास था कि वो ट्रंप को काबू में कर पाएंगे, और वो काबू नहीं कर पाए कि ट्रंप के पीछे अमेरिकी जनता भी लगेगी। अमेरिका का जो रवैया रहा है उस रवैये से सीखने की जरूरत शायद पूरी दुनिया को रहा है। अभी पता नहीं, मैंने देखा नहीं कितना पुष्ट है कितना नहीं। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक क्लिप जो है वो वायरल हो रही थी, एक जो है वो वायरल हो रहा था पोस्टर जिसमें किम जोन्स की फोटो लगी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था कि अगर दुनिया को आतंकवाद खत्म करना है दुनिया से तो सबसे पहले अमेरिका से निपटना सीख ले दुनिया। अगर अमेरिका से निपट लेगी तो आतंकवाद स्वतः दुनिया में खत्म हो जाएगा। इस तरीके का अभी एक पोस्ट में वायरल देख रहा था। अमेरिका जी, एक बात मैं और जोड़ दूं। देखिए, आज जो लड़ाई जो होता है जितने हथियारों के साथ होती है उतनी ही लड़ाई जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की होती है, और इजराइल और अमेरिका इस बात को फैलाने में, नैरेटिव्स को फैलाने में लगे हुए हैं या सफल हुए हैं कि ईरान की जनता बहुत त्रस्त है खामनेई की जनता से। वो ईरान में बहुत सारे ग्रुपों का रिप्रेशन किया गया है और रजा शाह पहलवी जनता बस विद्रोह करने ही वाली है, और बार बार वो इसका आह्वान भी कर रहे हैं। एक अमेरिकी जनरल कह रहा था कि हम ये तो देख रहे हैं कि अमेरिका में मैक्सिको का झंडा लहराया जा रहा है वहां के असंतुष्ट लोगों से, लेकिन ईरान में हमने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी। तो ये मान लेना कि ईरानी जनता जो है विद्रोह के मुहाने पे बैठी है और बड़ा आसान होगा रिजीम चेंज, ये बहुत मुश्किल। बिल्कुल। आलोक सर, जो जो बात अभी कही है विनय सर ने, और जो बात लगातार हम लोग देख भी रहे हैं, ट्रंप साहब की जो एक्टिविटीज हैं, जो उनका कंफ्यूजन है, उसकी एक बड़ी वजह अमेरिका में ट्रंप साहब का सीधे विरोध होना भी है। लोग वहां पर बात, चूंकि यहाँ अभी हमारे यहाँ ऑफिस में इंटरनेट से लेकर के वो सारी चीजों की ठीक से दिक्कत हुई पड़ी है, इस वजह से बहुत सारी विजुअल्स मैं चला नहीं पा रहा हूँ। हम लोग के यहाँ पे जो है वो विजुअल्स बहुत सारे हैं लेकिन वो चलाए नहीं जा पा रहे इस समय। विजुअल है साफ, सीधे तौर पर वहां से बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जहां पर लोगों ने इजराइल और यूएस का विरोध किया है ईरान पर अटैक को लेकर के। और ट्रंप के लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल है जो उन्हें इस मुद्दे पर अमेरिका में विरोध झेलना पड़ रहा है।